कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश और प्रदेश में जमकर तांडव मचाया। वहीं केंद्र और प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन में शिक्षण संस्थाओं को बंद कर दिया गया और लंबे अरसे के बाद अब शिक्षण संस्थाओं को खोला गया है। वहीं जिस तरह से स्कूलों में रौनक लौटी है, स्कूलों में बच्चे पहुंचे हैं, कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में बच्चे पहुंचे हैं और पेरेंट्स की अनुमति के को लेकर ही बच्चों को स्कूल में भेजा गया, बुलाया गया है। और हम सोनीपत के एक सरकारी स्कूल में पहुंचे, वहां पर दिखाएंगे किस तरह से जो बच्चे स्कूल में कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार बच्चों को स्कूल में बुलाया गया। एक बेंच छोड़कर एक बेंच पर बच्चे बैठे हैं। सम और विषम में बच्चों को बुलाया गया है क्योंकि कोविड-19 के बाद लंबे अरसे के बाद स्कूल खुले हैं। हमारे साथ टीचर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरह से जो बच्चे हैं कोविड-19 के लंबे अरसे के बाद स्कूल खुले हैं किस तरह की व्यवस्था गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार की गई। सर बच्चों को सैनिटाइज़ किया जाता है गेट पे ही, उनका तापमान लिया जाता है, अभिभावक सहमति पत्र देखा जाता है। इसके उपरांत ही बच्चों को कक्षा में आने की अनुमति है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर बच्चा एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठा है। सभी ने मास्क पहने हैं, अपनी-अपनी वाटर बॉटल्स लेके आती हैं और लंच ब्रेक का कोई प्रावधान नहीं है। हमारी तरफ से सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जाता है और बच्चों के लिए डाउट क्लियरेंस जो भी दिक्कतें उनको ऑनलाइन क्लासेस से आ रही थी, उनको दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। काफ़ी लंबे समय के बाद स्कूलों में रौनक लौटी है क्योंकि ऑनलाइन होने के बावजूद बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे। हाँ जी सर, बिल्कुल। ऑनलाइन कक्षा में टीचर तो अपनी तरफ से पूरा दे रहा था, लेकिन दूसरे अंत पर बच्चों के सामने कई समस्याएँ थी। एक तो वो वीडियो से उतना क्लियर नहीं समझ पाते जितना कि टीचर से रूबरू होके डाउट क्लियर कर पाते हैं। दूसरा बच्चों के सामने मोबाइल शेयरिंग की भी दिक्कत है। एक घर में एक ही मोबाइल है बच्चों के पास और 2-3 बच्चे हैं तो समय-समय बाँट कर उनको काम करना पड़ता था। उनके पेरेंट्स काम पे चले जाते थे, उसका भी अभाव रहता था। और कुछ एक बच्चे तो ऐसे हैं जिनके घर पे नेट की प्रॉब्लम हो जाती थी, नेटवर्क इश्यू हो जाता था, तो बच्चे दिक्कत तो दे ही रहा था। बाकी सरकार अपनी तरफ से एजुसेट पे जो प्रोग्राम दिखा रही है, उससे बच्चों को बहुत सहायता मिल रही है। देखिए भाई ये यहाँ बच्चे भी पहुँचे, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम शालू है। किस किस तरह स्कूल में व्यवस्था की गई जिस तरह लंबी अरसे के बाद स्कूल खुले? स्कूल में जैसे कि हम आते हैं सबसे पहले हम सैनिटाइज़ करवाते हैं अपने आप को, फिर हम सैनिटाइज़र लेके मास्क लगाते हैं अच्छी तरह से, फिर क्लास में आते हैं और अपना वो देते हैं परमिशन लेटर जब भी मैम हमें अलाउ करती है क्लास में आने के लिए। जिस तरह से लंबे अरसे के बाद स्कूल खुले हैं, क्या ऑनलाइन वो पढ़ाई हो पाती है जो स्कूल में होती है? नहीं, ऑनलाइन जैसी पढ़ाई जो होती है वो स्कूल में नहीं होती क्योंकि ऑनलाइन में बहुत दिक्कतें आती हैं स्कूल में, जैसे कि पापा का एक ही फ़ोन होता है तो अवेलेबल नहीं होता घर में, हम 4 भाई-बहन हैं तो एक सबकी क्लास आती थी तो टाइम का भी बहुत वो रहता था और हमारे घर में फ़ोन भी अवेलेबल नहीं रहता था। देखिए, बच्चे यहाँ पर स्कूल में जिस तरह से पहुँच रहे हैं और स्कूल की तरफ से पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, सैनिटाइज़ की व्यवस्था, टेम्परेचर चेक किया जाता है और अनुमति कार्ड भी चेक किया जाता है, ताकि ये बच्चों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और वहीं कोई स्टेशनरी या सामान आदान-प्रदान करने पर भी रोक लगाई गई है और एक बेंच छोड़कर एक बेंच पर बच्चे को बिठाया गया, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर ने तांडव मचाया था, उसको लेकर शिक्षण संस्थाएँ बंद कर दिए गए थे। काफ़ी अरसे के बाद शिक्षण संस्थाएँ खुले हैं और रौनक लौटी है। वहीं टीचर भी अपना ध्यान रख रहे हैं और बच्चों का भी ध्यान रखा जा रहा है ताकि दोबारा कोरोना की चपेट में कोई स्टूडेंट ना आए। उसको लेकर हर प्रकार के एहतियात यहाँ पर बरते जा रहे हैं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब तक।